हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 9 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं 9 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, बद्दी में फार्मा उद्योग पर आयकर विभाग का छापा। टार्क फार्मास्यूटिकल की बद्दी और झाड़मांजरी यूनिट सील, मालिक के घर पर भी दी दबिश। तो दस्तावेज कब्जे में लिए गुरुग्राम, पंजाब और हरियाणा से पहुंचे थे आयकर विभाग के अफसर। देश की नामी कंपनी टार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मुख्य कार्यालय, सभी ब्रांच ऑफिसों, फैक्ट्री और गोदामों में आयकर विभाग ने एक साथ छापे मारे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अफसरों को 14% डीए जारी, कर्मचारियों पर अभी फैसला नहीं। तो प्रदेश सरकार ने फिर लिया यू टर्न, कर्मियों के विरोध के बाद वापस लेनी पड़ी थी अधिसूचना। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के मामले में प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14% डीए जारी कर दिया है। हालांकि पहले कर्मचारियों को 6%, जबकि इन अफसरों को 11% डीए देने की अधिसूचना पर विवाद खड़ा हो गया था। अगली न्यूज़ है हमारी, लाहौल घाटी में कड़ाके की ठंड, रसोई में जमने लगा सरसों का तेल। तो लाहौल स्पीति जिला में तापमान के जमाव बिंदु से नीचे जाते ही रसोई में रखा तेल भी जम गया। इसके अलावा सेब पौधों को चूहों और कीटों से बचाएगी दिसंबर की बर्फबारी। तो दिसंबर की बर्फबारी से सूबे के सेब बागवान बाग हो गए हैं। तापमान गिरने से बड़ी संख्या में चूहे मर रहे हैं और इनके बिल बर्फ से बंद हो गए हैं। दरअसल चूहे बगीचों में सेब पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगली न्यूज़ है, शिमला में पढ़े रावत सुबाथू में बनी गोरखा हैट पहनते थे। 2019 में पत्नी के साथ आए थे हिल्स में। स्कूल पहुंचकर देखा था अपना क्लासरूम। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन से प्रदेश के सैन्य क्षेत्रों में शोक की लहर है और सैनिकों और पूर्व सैनिकों को जो है उनके निधन से धक्का लगा है। इसके अलावा हिमाचल से सटी चीन सीमा को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे रावत। तो जनरल रावत अटल टनल के निर्माण के दौरान भी कई बार गए थे सीमा पर। अगली न्यूज़ है, भाजपा महिला मोर्चा का ऐलान, अब बूथ स्तर पर बढ़ाना होगा काम। उपचुनाव में मिली हार की ली जिम्मेदारी, सुबह 11 से रात को 9:15 बजे तक चले सत्र। इसके अलावा हिमाचल हाईकोर्ट ने जेओए के मामले में सुरक्षित रखा फैसला। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों से जुड़े मामलों पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे इन पदों बनाए भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं, फिर भी उनकी उम्मीदवारी कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दी है। इसके अलावा गुड़िया दुष्कर्म मामले की सुनवाई 16 मार्च 2022 तक टली। अगली न्यूज़ है, प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत, 65 नए मामले। अगली न्यूज़ है, लाहौल में 125 से अधिक संपर्क सड़कें अभी बंद। तो प्रदेश में 12 तक मौसम साफ रहने के आसार, केलांग का न्यूनतम पारा -7.0 पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मुख्य सड़कों को छोड़कर अभी भी 125 से अधिक संपर्क मार्ग बंद हैं। लाहौल और कुल्लू के करीब 20 बस रूट भी बंद हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलोड़ी दर्रा होकर भी बस सेवा बंद है। लोग कड़ाके की ठंड में 5 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हैं। अगली न्यूज़ है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से, हंगामेदार रहने के आसार। भाजपा और कांग्रेस आज बनाएंगे एक दूसरे के खिलाफ रणनीति। 10 से 15 दिसंबर तक चलेगा सत्र। अगली न्यूज़ है, कंपनियों के लिए पहले सब्सिडी खत्म की, अब खाद के रेट बढ़ाए। संयुक्त किसान मंच का सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। पूरे सरकार के फैसलों से संकट में कृषि बागवान। खेती महंगी कर कैसे होगी किसानों की आय दुगनी, पूरे सरकार की गलत नीतियों से परिणाम। अगली न्यूज़ है, आईजीएमसी में 300 डॉक्टर हड़ताल पर, कई ऑपरेशन टले। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 300 रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार को हड़ताल पर चले गए। इस कारण अस्पताल में सभी तरह के ऑपरेशन टाल दिए गए। औसतन अस्पताल में 50 से 60 मरीजों के ऑपरेशन होते हैं। ओपीडी में सीनियर डॉक्टरों ने बैठकर मरीजों का उपचार किया, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण मरीजों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
अगली न्यूज़ है दाह संस्कार से लौट रहे लोगों से भरी जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत 15 घायल। रामपुर के दुर्गम क्षेत्र 15 से 20 के जगोरी में हादसा, घायल खनेरी में उपचाराधीन। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर किया बचाव कार्य, पुलिस जांच शुरू। अगली न्यूज़ है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 से एमबीबीएस और बीडीएस की कक्षाएं, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 800 से अधिक छात्र छात्राओं ने किया आवेदन। संस्थान में जल्द शुरू की जाएगी दूसरी चरण की काउंसलिंग। विश्वविद्यालय के लिए नेरचौक के सियोहली में 125 बीघा भूमि का चयन। अगली न्यूज़ है सुंदरनगर को ओवरऑल ट्रॉफी का खिताब, रामपुर उपविजेता। इंटर कॉलेज महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में हुआ समापन। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में प्रीति को स्वर्ण, रक्षित ने जीता रजत। अगली न्यूज़ है मल्टीटास्क पर नई उलझन में फंसी प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट से एक भर्ती पर लगी रोक के बाद और भी खड़े हो सकते हैं नए विवाद। भर्तियों को लेकर पहले से ही एक अनार सौ बीमार की स्थिति बनी प्रदेश में। मुख्यमंत्री कार्यालय पर इन भर्तियों के लिए बना है खासा दबाव। इसके अलावा बिजली संशोधन बिल के विरोध में बिजली कर्मचारी की नारेबाजी। तो हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारी यूनियन ने बिजली संशोधन बिल 2021 को संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा में लाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया और बुधवार को बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। अगली न्यूज़ है कांग्रेस सत्ता में होती तो प्रदेश को लूटकर खा जाती, जयराम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता तो वो प्रदेश को लूटकर खा जाते। इसके अलावा दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम हर क्षेत्र में स्क्रीन पर दिखेगा, राम सिंह। अगली न्यूज़ है कांग्रेस में ना तो कोई नेतृत्व और ना दिशा, बस झूठ फरेब पठानिया। तो वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई नेतृत्व है और ना ही दिशा है, केवल झूठ और फरेब है। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों से किए वायदे पूरे करेगी प्रदेश सरकार। तो राकेश पठानिया ने कहा कि स्वर्णिम घोषणा पत्र में अस्थायी कर्मचारियों से किए वायदे राज्य सरकार पूरे करेगी कि 90% वायदे जो है पूरे किए जा चुके हैं और 10% वायदों को भी पूरा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल से बने रहें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।